नाउ स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 10 है। इफ सर्कल आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज डायमीटर, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल लाई ऑन द थर्ड। यानी क्या कह रहा है कि एक सर्कल यानी सर्कल से बना हुआ है कैसे, ट्रायंगल की साइड से डायमीटर के लेकर, यानी कि ट्रायंगल की साइड के एस, ट्रायंगल की साइड्स को ऐसे डायमीटर लेकर वो सर्कल बना हुआ है साइड्स को, कि ट्रायंगल की दो साइड को लेकर, यानी दो सर्कल बना है ट्रायंगल की दो साइड को लेकर ऐसे डायमीटर। प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल लाई ऑन द थर्ड। यानी ये दो सर्कल जो इंटरसेक्ट हो रहा है तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ट्रायंगल की तीसरी साइड पर लाई करना चाहिए। तो इसका मतलब ये आपको ये प्रूव कर रहा है, मैं आपको पहले डायग्राम बताऊंगा। देखो ये दो सर्कल बनाओ, सपोज आप ये इंटरसेक्ट हो रहा है ओके किसी पॉइंट। अच्छा, और सपोज ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट को आप रखो बी और सी, या सपोज बी रखो, ये बी डी रखो ओके। तो डायमीटर मींस इसका सर्कल का सेंटर है, तो ये सर्कल का दूसरे सर्कल का सेंटर है, और लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, ठीक। तो आप इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे बनाएंगे ताकि वो डायमीटर सर्कल के सेंटर से पास हो की बहु, ठीक। और दूसरा ये, यानी कि सर्कल जो है, ये दो सर्कल है किससे बना है, ये दोनों सर्कल किसी ट्रायंगल के साइड को ऐसे डायमीटर लेके बना है, ठीक है। ये देखो एक ट्रायंगल। अब लेकिन तीसरी बात क्या बोल रहा है कि और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल, इस सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ट्रायंगल की तीसरी साइड पर, तीसरी साइड पे लाई करना चाहिए। तो आपको इसको इस तरह से बनाना है सच दैट ये पॉइंट डी है वो सर्कल की इस लाइन पे लाई करे। ठीक, देखो ये एक सर्कल बना है, सपोज इसको आप लिखो ए सी। ध्यान से देखो ये सर्कल, दो सर्कल इस ट्रायंगल के ए बी और बी सी साइड को एज ए डायमीटर लेकर बना है, ठीक। ये बना है एज ए डायमीटर, ए बी इस ट्रायंगल के ए बी और बी सी साइड को एज ए डायमीटर लेके बना है। हमें क्या करना है, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिस सर्कल, यानी कि इस सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ट्रायंगल की तीसरी साइड पर लाई करना चाहिए। इसका मतलब ये पॉइंट डी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये सर्कल की पॉइंट डी है, इसको इस लाइन पर यानी कि एसी साइड, ट्रायंगल की इस साइड पर, एसी साइड पर लाई करना चाहिए। तो इसको लिए आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा एडीसी एक स्ट्रेट लाइन है। अगर आप एडीसी को एक स्ट्रेट लाइन प्रूव करोगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि डी पॉइंट, डी इज अ पॉइंट ऑन लाइन एसी, यही प्रूव करना है। अब देखो किसी भी लाइन, किसी भी चीज को लाइन प्रूव करना है तो इसके लिए क्या करता है, 180 डिग्री दिखाना है, यानी कि आपको यहाँ पर डी पॉइंट पे एंगल 180 दिखाना पड़ेगा। 180 डिग्री दिखेंगे तो लीनियर पेयर के मुताबिक ए डी से क्या बनेंगे, स्ट्रेट लाइन बनेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन लिखो, ड्रा या सीधे लिखो ज्वाइन बी डी, आपको बी डी को ज्वाइन करना पड़ेगा, माने इन दोनों को इस तरह से ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक। अच्छा ओके। अच्छा, आप लोगों को एक थ्योरम होगा आपकी किताब पे लिखा हुआ कि अगर कोई सर्कल एक डायमीटर, इसका मतलब देखो पहले मैं इसे बताऊंगा, ये सर्कल और ये डायमीटर है, ये सेंटर है, डायमीटर है ओके। अगर इसको मैं आधा सर्कल बनाऊंगा ऐसे, इसको क्या बोलता है, क्योंकि डायमीटर से पास हुआ तो इसको ए बी को यहां से लूंगा, ये आप अभी क्या बना, सेमी सर्कल बना, ठीक है। तो इसमें एक चीज आपको याद रखना है, एक सेमी सर्कल पे अगर एक एंगल बनाओगे, अगर सेमी सर्कल में अगर एक एंगल बनाओगे, सपोज मैं इसे बनाऊंगा, तो वो थ्योरम क्या बोलता है कि अगर एक सेमी सर्कल पे अगर आप एंगल बनाते हो तो सेमी सर्कल पे एंगल हमेशा 90 डिग्री के बराबर बनता है।
सेमी सर्कल में एंगल किसके बराबर बनता है, 90 डिग्री के बराबर बनता है। अब यहां आ जाओ बेटा, ये ए बी कॉर्ड है तो यहां पर यही ए बी, इस तरह से ए बी कॉर्ड है, और ये वाला ले रहा हूं मैं इससे, आपको नजर आना चाहिए ये चीज। देखो ये वाला सर्कल ले रहा हूं ए बी, देखो ए बी डायमीटर है तो ये सर्कल क्या बनेगा, सेमी सर्कल। अब ध्यान से देखो, इसी बी से ए बी से डी पॉइंट पर आपने लाइन खींचा हुआ है और बी से डी पे लाइन खींचा हुआ है। देखो एक सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल बना है वो क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है। तो यहां पर एंगल ए डी बी किसके के बराबर बनेगा, 90 डिग्री के बराबर बनेगा। ठीक है, यह बात हमेशा याद रखो, सेमी सर्कल के अंदर एंगल हमेशा 90 डिग्री के बराबर बनता है। या आपके एग्जाम्पल में किताब पे देखा होगा, वो एग्जाम्पल नंबर कितना मुझे नहीं पता, लेकिन आप चेक कर लो कि कोई भी सेमी सर्कल आप ले लो, सेमी सर्कल में होता है वो आर्क, उन आर्क को बोलता है जो आर्क दोनों बराबर होता है। क्योंकि अगर सर्कल के अंदर अगर आप एक सर्कल में कोई भी दो आर्क बनाते हो, या माइनर आर्क बनता है या मेजर आर्क, यानी एक आर्क छोटा बनता है एक आर्क बड़ा बनता है। लेकिन यही दोनों आर्क अगर बराबर बन जाए, यही दोनों आर्क अगर बराबर बन जाए तो इन आर्क्स को क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल बोलता है। अगर दो आर्क इक्वल होता है तो इन आर्क्स को क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल। और दो आर्क इक्वल कब होता है, इक्वल तब होता है जब हम डायमीटर से ले ले, यानी कि आपको कहां से ले, डायमीटर, सर्कल के डायमीटर से ले। देखो सर्कल के डायमीटर हमेशा सर्कल के सेंटर से पास होता है। ठीक है, अगर मैं ए बी आर्क को ए से ले लूं या ए बी आर्क को ए से ले लूं, ये दोनों आर्क हमेशा बराबर होगा। क्यों, क्योंकि मैंने डायमीटर के एंड पॉइंट से लिया आर्क को, डायमीटर के एंड पॉइंट से मैंने आर्क को ले लिया, एक ए बी रखा यहाँ ऊपर से, दूसरे नीचे से भी रखा, ये दोनों आर्क आपस में बराबर होगा। और जब आर्क बराबर होते हैं इनको क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल बोलते हैं। देखो सेमी सर्कल पे अगर आप एंगल बनाओगे, सेमी सर्कल में अगर आप एंगल बनाओगे, देखो मैं एक सेमी सर्कल में एंगल बनाऊंगा, सपोज इसको ज्वाइन करूंगा, तो किसी सर्कल के किसी भी पॉइंट पर एंगल बनाओ सेमी सर्कल के अंदर, वो एंगल हमेशा 90 डिग्री के बराबर बनता है। ठीक है, आप क्या करेंगे, जहां पर लिखो सिंस ए बी इज ए डायमीटर सो आर्क ए बी, आर्क ए बी क्या बनेगा यहां पर, इज ए सेमी सर्कल। एक सेमी सर्कल बनेगा। ठीक है, ये आर्क यहां से ले लो या यहां से ले लो, एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि ए बी एक डायमीटर है तो डायमीटर के एंड पॉइंट से सर्कल के आर्क को लेंगे तो वो क्या होता है, सेमी सर्कल होता है। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, हम इसके बाद लिखो सो देयरफॉर एंगल ए डी बी इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन आप लिखेंगे वाई, एक सेमी सर्कल के अंदर एंगल हमेशा 90 डिग्री के बराबर होता है। एंगल इन ए सेमी सर्कल, in a semicircle is always 90 डिग्री। ओके, तो ये ADB मीन्स ये वाला एंगल क्या बन गया आपको, 90 डिग्री बन गए। तो इसे यहां तक लिखो, ये इक्वेशन फर्स्ट रखेंगे। ठीक है, इसके बाद यहां पर देखेंगे बेटा स्टूडेंट्स, इसके बाद देखो यहां पर सेम वही चीज BC, यहां पर ये सर्कल का BC, और BC भी क्या है, एक डायमीटर है। ठीक, और एक डायमीटर होगा तो ये डायमीटर सर्कल को बराबर दो हिस्सों में डिवाइड करेगा, बराबर दो आर्क्स में डिवाइड करेगा, और ये बराबर दो आर्क्स को क्या बोलता है, सेमी सर्कल बोलता है। तो इस BC से ठीक है, आप सर्कल के किसी भी पॉइंट पर आप एंगल बनाओगे तो वो एंगल क्या होता है, 90 डिग्री के बराबर बनता है। देखो ये BC है, ये सेमी सर्कल बना है, ये BC से यहां पर भी एंगल बना हुआ है, तो ये एंगल भी क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ओके, तो आप सेम लिखेंगे यहां पर, सेम रीजन अगेन BC इज ए डायमीटर एंड आर्क BC इज ए सेमी सर्कल। ये वाला आर्क या ये ऊपर वाला या नीचे वाला, दोनों आर्क क्या बनेगा, इज ए सेमी सर्कल, या सेमी सर्कल बनेगा। ठीक, देयरफॉर एंगल BDC इक्वल टू 90 डिग्री। ये रीजन लिखेंगे सेम, यही वाला रीजन यहां पर लिखेंगे, ये वाला रीजन यहां पर भी लिखेंगे। ठीक है, ये वाला मैं मिटाऊंगा बेटा। अब इसके बाद क्या करेंगे आप,
फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को आप ऐड कर लेंगे। तो एंगल ए डी बी प्लस एंगल बी डी सी इक्वल टू 90 प्लस 90। Therefore ए डी बी प्लस बी सी डी, इस एंगल पर इस एंगल को ऐड करूंगा तो ये पूरा ये वाला एंगल बन जाएंगे। तो ये कैसे लिखेंगे, ए डी सी इज इक्वल टू 90 प्लस 90, 180 डिग्री हो गए। अगर ए डी कोई एंगल अगर 180 के बराबर होता है तो लीनियर पेयर की तहत ये वाला एंगल क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। Therefore ए डी सी इज ए स्ट्रेट लाइन। So D lie on side AC of the triangle. Hence prove it. यही आपको प्रूव करना था। ओके यही आपको प्रूव करना था। ठीक, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10। बाकी की एक्सरसाइज की आई थिंक 2 क्वेश्चन बचते हैं, 11 और 12। बाकी वो इंशाल्लाह अगले वीडियो में करेंगे। तब तक खुदा हाफिज।